अहम खबर आपको देंगे, मोदी सरकार की You are committed with peace in the world. In India, we were talking to President Modi. You have the weird status nowadays that you can talk to every leader of the world. Mr. Putin, Mr. Trump, Mr. Zelensky, and the European Union. The Latin American leaders embrace or Iran. That is something that no other leader can say now. ये बयान है चिले के राष्ट्रपति का भारत के पीएम मोदी के लिए, जिसमें उन्होंने एक के बाद एक बयान से पूरे भारत का दिल जीता। लेकिन इस बीच उनके बगल में बैठे भारत के विदेश मंत्री की स्माइल ने बहुत कुछ कह दिया। चलिए। बासित साहब, भारतीय वजीर खारजा जयशंकर साहब तो बहुत ज्यादा ही पुरजोश लग रहे हैं। ये उनकी जो खुशी की इंतहा है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? Our presence here is a sign that we want to build a long-term relationship with India. That's why we are very happy. Comprehensive partner economic agreement. अब साहब ब्रेक थ्रू की बात हो रही है दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में। जैसे ऊपर बात भी की, वज़ीर कोई मौका बना, वहां जरूर बर्फ पिघली है। बनिस्बतन वज़ीर खारजा की बात करूं, बिलावल भुट्टो मानूस चेहरा है भारतीय सियासत के लिए। क्या कोई फायदा वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो उठा पाएंगे? कोई और मामला आइस ब्रेक थ्रू बन सकता है या जगह पे पहुंच गया? तहलका मचाया है उन्होंने, तहलका। लेकिन कहीं वो जाके दोस्ती के शादियाने बजा रहे हैं। हाँ, नेटो वालों को बताया तक नहीं कि मैं बात करने लगा हूँ, कि मैं डिस्कस कर लूं कि क्या बात करनी है कि नहीं। उन्होंने कहा जाओ मैं आप पे कल करांगा और मैं दोनों की दसना है। उनको लूप में लिया ही नहीं। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को बताया, पागल हो गए। उन्होंने कहा यार ये करता जो कि रूस से, वो हम समझ रहे रूस नेटो इन्वेड करने लगा यूरोप को, और वो ग्रेट एक्सपेंशनिस्ट, और ये जाके रूस के साथ अलग बातें पींगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये क्या वतीरा है? देखिए, हैरान कुन बात ये है कि मैं खा और मैं तो आई एम शॉक्ड। और सोचिए तो सही, ये ऑनेस्टली ये एक इंसिडेंट में आपको बताता है कि व्हाट इज रॉन्ग विद दिस कंट्री। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई कि मौजूदा जो प्रेसिडेंट है जिन्होंने भी रिसेंटली हेल्प उठाया, चीज ये हुई नरेंद्र मोदी से मिले, नरेंद्र मोदी से मिलके वो और जिसपे जारी बात है जयशंकर साहब ब्लश हो जाता है। एंड देन इसलिए हो जाती है कि भाई एक प्रेसिडेंट है जो डजंट नो जयशंकर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। दुनिया के अंदर कौन ऐसा बंदा, यहाँ उन्होंने जयशंकर की वीडियो देखी होगी, यहाँ उन्होंने जयशंकर का इंटरव्यू देखा है। देखें, ही इज बीन टॉकिंग सेंस फॉर लॉन्ग। आप इमेजिन करें, ही इज द टॉप एडवोकेट ऑफ इंडिया। कसूरी साहब, जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है नरेंद्र मोदी की, और उसके बाद फिर वो एक रिवायती जो भारत का एक स्टांस रहा है कि पाकिस्तान पे दहशतगर्दी के फ़रोग के इल्ज़ामात लगाना आवाज़ हो गए हैं मोदी साहब के, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बात ये भी चल रही थी कि शायद हम किसी ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं, हमने अपना टिल्ड किसी और तरफ कर लिया है। क्या ये उस तनाजुर में कोई प्रेशर टैक्टिक है या ये कोई गैर मामूली बात नहीं है? देखिए, खुश होना तो बनता है, भारत का सच्ची बात है क्योंकि भारत, लेकिन ये अभी मामला आगे चलेगा। जहाँ तक जयशंकर साहब का ताल्लुक है, उनको बड़ी पजीराई मिली, तो एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी तो उनकी है और एग्रेसिव इंटरनल पॉलिसीज भी एग्रेसिव हैं। अच्छा, अब इसमें और जो वो बात कर रहे हैं यूक्रेन के बारे में या गजा फ़लस्तीन के बारे में भी, उसमें भी एक अग्रेशन नज़र आता है। उस पर हम कल बात करेंगे तफसीलन। लेकिन अगर इस जो बहुत ही मुख्तसर पिथी टर्स स्टेटमेंट है, ये बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट है। दुनिया में किसी माई के लाल में ये हिम्मत है कि जिस मुल्क में जंग चल रही हो, मुल्क तबाह हो रहा हो, और उस मुल्क में किसी मुल्क का वज़ीर आज़म जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन में गए हैं। देखे, अमेरिका सुपर पावर बनता है दुनिया के बीच में, जो यूक्रेन की बड़ी साइड लेता है, अपने डॉलर भी खर्च करता है। क्या अमेरिका के सदर की हिम्मत है यूक्रेन में आने की? अरे यार, ये छोड़ो, मैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की बात करता हूँ। फलस्तीन में कितनी बड़ी जंग चल रही है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म फलस्तीन जा सकते हैं? मुसलमान कंट्री है भाईजान, वो सऊदी अरेबिया का बादशाह जो है वो क्या फलस्तीन जा सकता है? ऐसी सिचुएशन में पूरे अभी आप देखें किस कच्चे में क्या हो रहा है। दोस्तों, ऐसे लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और डॉक्टर जयशंकर ने तमाम वेस्टर्न हुकूमतों को और पर्टिकुलरली अमेरिकी थिंक टैंक्स को बड़ा सरप्राइज दिया है। आपको पता है कि वेस्टर्न मीडिया ने और वेस्टर्न
पर्टिकुलरली अमेरिकन कांग्रेस में बड़ी बात हुई इसके ऊपर कि मोदी साहब ने क्यों जप्फी डाली, ये किया वो किया। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी मैं आपको बात बताऊं कि जो चाइनीज एम्बेसडर इंडिया में बैठे हैं वो नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखता है, इंडिया इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखता है, जो कि आज के दौर में डेवलपिंग कंट्रीज ये काम नहीं कर सकते। अब एक मैसेज पुतिन को दिया है कि भाई हम तुम्हारे दोस्त जरूर हैं, लेकिन अगर हम तुम्हें लाइसेंस टू किल नहीं दे रहे। दिस इज अ मैसेज। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इट्स अ मैसेज टू द वेस्टर्न वर्ल्ड दैट वी आर नॉट विद पुतिन द वे यू आर सेइंग। हम पुतिन के साथ ऐसे नहीं है जिस तरह आप कह रहे हैं। हमारे बायलैटरल ताल्लुकात रशिया के साथ जरूर मौजूद हैं, जो पिछले 76 ईयर से मौजूद है, और रशिया हमारी बड़ी मदद करता रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि रशिया जो कहेगा और जैसे करेगा हम उसको सपोर्ट करते रहेंगे। वी स्टैंड विद द प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की। अब हुआ क्या था कि जब प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पुतिन से जप्फी डाली, तो ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के अंदर तो बच्चे कत्ल हो रहे हैं। और आज ही, जिस दिन मोदी साहब मॉस्को थे, उन्होंने कहा आज ही हॉस्पिटल में हमला हुआ है, आज ही हुआ है, बड़ा दुख हुआ है, बड़ी तकलीफ हुई है, हमें ये हुआ है। देखिए, दिस इज इंडियाज रेलेवेंस इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। ये रेलेवेंस होती है, ठीक है। इमरान खान साहब चले गए थे ना, जब जिस दिन जंग शुरू हुई, तो किसी दुनिया के लीडर ने उसको कवर ही नहीं किया था। किसी दुनिया के अखबार मीडिया ने, मुझे याद है, आई थिंक इट वाज फरवरी 2022 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मुझे पूरा ज़हन में नहीं आ रहा, 2021 थी। तो उन्होंने, मोदी साहब ने क्या किया कि मोदी साहब ने कहा कि जो बात 2021 थी, आई थिंक 2021 22 जो भी था, उन्होंने क्या किया कि जब इमरान खान साहब अमेरिका पहुंचे तो किसी अमेरिकी टीवी ने उस खबर को कवर नहीं किया कि पाकिस्तान का वजीर आजम रशिया क्या लेने गया हो, because that was not a news for them. But if an Indian Prime Minister is there, that is a news for the Western world. Why? Because Prime Minister Modi is a partner. अमेरिका कहता है कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, रशिया कहता है हमारी पार्टनरशिप। हर मुल्क तो जो जपियां डाल रहा है, तो ये ज़ेलेंस्की को भी ठंडा कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि चिली के प्रेसिडेंट इस वक्त भारत के दौरे पर हैं। लेकिन दोस्तों, जब उन्होंने ऐसी बात की कि डॉक्टर एस जयशंकर सर भी मुस्कुरा पड़े, और दोस्तों उन्होंने इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने आगे पीएम मोदी की तारीफ करने के बाद कहा कि हमारा यहाँ उपस्थिति होना इस बात का संकेत कि हम भारत के साथ विश्वास, नवाचार और परस्पर लाभ पर आधारित दीर्घकालिक संबंध बनाना चाहते हैं। यही कारण है कि आज व्यापक आर्थिक समझौते की घोषणा हुई है, जिससे हम बहुत खुश हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि उन्होंने भारत के लिए कहा कि मैं आपका आगामी सभी गतिविधियों में सफलता के लिए कामना करता हूं। विशेष रूप से आपके समकक्षों के साथ होने वाली मुलाकातों में कृपया ये जान लें कि मेरी सरकार इस साझा प्रयास में आपको पूर्ण समर्थन प्रदान करेगी। दोस्तों, ये सब बातें तो उन्होंने कही, लेकिन सबसे जो दोस्तों इम्पोर्टेंट बात थी, उन्होंने कहा कि मोदी जी एक ग्लोबल लीडर है, जो कि यूक्रेन से भी बात कर सकते हैं, पुतिन से भी बात कर सकते हैं, ट्रम्प से भी बात कर सकते हैं, ईरान भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि भारत की फॉरेन पॉलिसी ही ऐसी है। दोस्तों, ये बात सुनने के बाद डॉक्टर एस जयशंकर भी मुस्कुरा पड़े। दोस्तों, दरअसल चिली के साथ बहुत सारे समझौते हुए हैं, इसी पर चिली के प्रेसिडेंट अपने बयान दे रहे थे। तो वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जर्मन चांसलर भी गए, कनेडियन प्राइम मिनिस्टर भी गए, इटालियन प्राइम मिनिस्टर भी गए, सब गए वहां पे, ठीक है। लेकिन मोदी साहब जो है उन्होंने कहा जी तुसी गए तो असी भी गए, हम वी वेंट टू सी ज़ेलेंस्की टू गिव हिम सपोर्ट। लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड क्या कहती है? वेस्टर्न वर्ल्ड कहती है पायन आप सारे पैसे देते हैं रशिया को, आप जब रशिया को पैसे देते हैं, माल पानी लगाते हैं, तेल खरीदते हैं, उसके पास पैसे आ जाते हैं। सारी दुनिया की इकोनॉमी खराब है, रशिया की इकोनॉमी ठीक है। वाई? सारी दुनिया की इकोनॉमी खराब है, रशिया की इकोनॉमी ठीक है, बिकॉज ऑफ इंडिया, ठीक है। और अच्छा, मजे की बात देखें, क्या प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कशीदा जापान गए थे? ठीक है जी, और मेरा ख्याल है कोई भी नहीं गया हो। दिस इज व्हाट जो मुझे याद पड़ रहा है। सो नरेंद्र मोदी एशिया के अंदर इसका इमर्जिंग एज ए लीडर जो बता सकता है कि भाई देखो, या जापानीज प्राइम मिनिस्टर कशीदा गया था, या जोको विडोडो गया था, या मैं जा रहा हूं, और तो कोई नहीं गया हुआ। लेकिन ज्यादातर
मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उनकी जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है उसका शोर बहुत ज़्यादा पड़ गया। आप देखें